नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे जिसका शीर्षक है ताकि मृत्यु भी सज जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नन्ही सी गिलहरी नन्हे नन्हे कदमों से वृक्ष से नीचे उतरी। सामने का दृश्य बहुत दिव्य था। लंका विजय के लिए नल नील इत्यादि वानर समुद्र पर सेतु बनाने में जुटे हुए थे। सब पूरे उत्साह से जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। नन्ही गिलहरी ने देखा तो उसे लगा कि काश मैं भी प्रभु के इस कार्य में कुछ कर पाती, और जब अपने मन के इस वेग को नहीं रोक पाई तो सेतु की ओर दौड़ पड़ी। समीप आकर उसने देखा कि अपार वानर दल व भालू समुदाय वृक्ष और पत्थर लाकर नलनील को दे रहा है। गिलहरी ने सोचा कि मैं क्या करूं, ना तो मैं शाखा उठा सकती हूं, ना ही पत्थर, फिर मैं क्या सेवा करूंगी। पर कुछ न कुछ तो सहयोग इस धर्म सेतु के निर्माण में देना ही देना है। सोचते सोचते कि युक्ति उसके दिमाग में आई। एक कार्य उसने भी अपने लिए ढूंढ लिया। बड़ी प्रसन्न होकर वह चल पड़ी समुद्र की ओर। समुद्र में जाकर स्नान किया, फिर वापस आई। आकर रेत पर लोटपोट होने लगी। पूरे शरीर पर उसने रेत के कण लपेट लिए। फिर वह उठी और उस दिशा की ओर बढ़ी जहाँ सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। वहाँ पहुँचकर उसने जोर से अपने आप को हिलाया। सारी रेत शरीर से झड़कर उन पत्थरों पर गिर गई। गिलहरी फिर से समुद्र में गई, स्नान किया, रेत में खुद को लपेटा और फिर सेतु पर झाड़ दिया। यह क्रम एक दो बार नहीं, असंख्य बार चलता रहा। गिलहरी न थकी न रुकी, निरंतर अपने कार्य में संलग्न रही। बस एक भावना उसके मन में थी, जी जान से अपना सहयोग दे डालूं। दिव्य ध्येय की और तपस्वी चलता है जीवन भर। दृढ़ संकल्प की शक्ति ले बढ़ता है धर्म पथ पर। पतझड़ के झंझावातों में, जग के घातों प्रतिघातों में लेकर व्रत संघर्ष का गलता है कणकण होकर। आज यही व्रत गिलहरी ने भी लिया। निरंतर सेवा में मिटने का उसका कार्य अविराम चलता रहा। तीनों लोकों के स्वामी अंतर्यामी प्रभु श्री राम अपने नन्हे भक्त की सेवा को दूर खड़े देख रहे थे। उन्होंने हनुमान को पास बुलाया और कहा, हनुमंत, जाओ और उस गिलहरी को पकड़कर ले आओ। हनुमान जी ने गिलहरी को लाकर प्रभु के हाथों में रख दिया। तब प्रभु ने गिलहरी से पूछा, तू वहाँ सेतु पर क्या कर रही थी? गिलहरी ने कहा, प्रभु मैं भी सेतु निर्माण में सहयोग दे रही हूँ। प्रभु ने उत्सुकता से कहा, तू किस प्रकार से सहयोग दे रही थी? गिलहरी बोली, प्रभु मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूँ, कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकती थी। फिर भी मन में सोचा कि नल नील जिस सेतु का निर्माण कर रहे हैं वह बन तो अच्छा रहा है, लेकिन उन पत्थरों के बीच में जो रिक्त स्थान छूटे हैं उनके कारण सेतु समतल नहीं बन पा रहा, ऊंचा नीचा दिख रहा है। उन्हीं रिक्त स्थानों में मैं रेत डाल रही हूँ ताकि सेतु समतल हो जाए। जब आप उस पर चलें तो आपके कोमल चरणों को कोई कष्ट न हो। गिलहरी के भाव सुनकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। इतना छोटा सा जीव और इतनी महान भावना। सच में बात यह नहीं कि हमारे पास सामर्थ्य कितना है, बात तो मुख्य है हमारे भाव। अगर आपके पास अपने प्रभु के लिए मिटने की, कुछ करने की भावना है तो आपका छोटा सा प्रयास भी आपके प्रभु को प्रसन्न कर देगा। सबरी या केवट के पास कुछ ज़्यादा सामर्थ्य या साधन नहीं थे, पर वे भावों के धनी थे। उन्होंने भावों की जमीन पर अपने प्रेम के पौधे को सींचना शुरू किया। परिणाम, प्रेम रूपी पौधा फल फूलों से लदा हुआ विशाल पेड़ बन गया। उनकी भावना ही पानी थी, भावना ही खाद, भावना ने ही प्रकाश बनकर सहलाया। आज गिलहरी के भावों ने भी प्रभु को गदगद कर डाला। प्रभु ने फिर पूछा, अच्छा यह तो बता, यहाँ इतने वानर, इतने भालू व रीछ हैं, अगर तू किसी के पैरों तले आ गई तो, कोई पत्थर या शिलाखंड तेरे ऊपर गिर गया तो तू तो कुचली जाएगी। गिलहरी ने सुना तो उत्तर देने की बजाय प्रभु से प्रश्न ही कर दिया, प्रभु यह बताइए कि प्राणी को मृत्यु कितनी बार आती है, एक बार या दो बार? प्रभु ने कहा, एक बार। तब गिलहरी ने जो कहा वास्तव में वे भावना से ओतप्रोत एक साधक के शब्द थे। पुण्य कर्मों की पूंजी हो, भक्ति का जब हो भंडार, तब मिलता है अंतिम समय प्रभु का दर्शन एक बार। मरकर आपकी सेवा में मैं आज धन्य हो जाऊंगी, मृत्यु भी वरदान बनेगी, मैं परम लक्ष्य को पाऊंगी। प्रभु मरना एक बार है तो मुझे ऐसी मृत्यु दो जो सार्थक हो। मैंने सुना है बड़े बड़े ऋषि मुनि चाहते हैं कि अंत समय में प्रभु का दर्शन हो। यदि मेरा अंत भी आपके दर्शन करते हुए आपकी सेवा में हो तो यह मृत्यु भी वरदान बन जाएगी। मेरे लिए वही परम धाम होगा। कहते हैं
कि कबाड़ी की दुकान पर अथवा पुराने कारखाने में लोहा जंग लगकर या गलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन वही लोहा अगर किसी बैलगाड़ी, गाड़ी या किसी मशीन व अन्य उपयोग के उपकरणों में जोड़ दिया जाए तो वह उपयोगी हो जाता है। हमारा जीवन संसार के कारखाने में जंग लगकर नष्ट हो रहा है। इस तरह नष्ट होने की बजाय या किसी खास उद्देश्य में समाप्त हो तो सार्थक है। कौन नहीं जानता इस धरा पर आकर सबने मृत्यु का वर्ण किया, चाहे वह सिकंदर था जिसने अमर फल पाने का बहुत प्रयत्न किया था, या फिर रावण जिसने अपने आप को अमर मान लिया था। सब एक दिन मृत्यु के आगोश में सो गए। हमारी भी मृत्यु निश्चित है। हम संसार में आकर कुछ वर्ष माया में, मोह में डूबकर मृत्यु का वर्ण कर लेंगे। कुछ अहंकार में, कुछ अपनी तृष्णाओं को पूर्ण करने में जीवन बिता देंगे। कुछ अशांति, दुख, पीड़ा, चिंताओं को समेट कर मृत्यु का वर्ण कर लेंगे। कैसी मृत्यु होगी जिसमें हम सिर्फ खाने और खोने की चिंताएं लेकर चले जाएंगे। मृत्यु तो वो हुआ करती है जिसके आने पर जीवन भी सार्थक हो जाए। आप किसी लक्ष्य के लिए स्वयं का बलिदान कर दें। अगर भक्त की बात करें तो वह ऐसी मृत्यु चाहता है। वह चाहता है कि मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ अपने प्रियतम के कार्य में लग जाए, कुछ भी मेरे पास छूट न जाए। उसकी सोच, उसका चिंतन, उसका तन मन हर समय सिर्फ यह चाहता है, क्या करूं, कैसे करूं कि सब अर्पित हो जाए। इतिहास साक्षी है, असंख्य उदाहरण हैं जिनमें शिष्यों ने इस कदर सर्वस्व मिटाया कि उसकी मृत्यु भी सज गई। बात उस समय की है जब दशम पातशाह श्री गोविंद सिंह जी धर्म की रक्षा हेतु मुगलों व पहाड़ी राजाओं के साथ निरंतर युद्ध में संलग्न थे। एक के बाद एक युद्ध निरंतर चल रहा था। इन युद्धों में न जाने कितने शिष्य थे जो गुरु के लिए मिट रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि युद्ध समाप्त हो गए थे। ये तो हर दिन की कहानी बन चुके थे। उन्हीं दिनों एक दिन गुरुदेव आनंदपुर के किले में अकेले बैठे थे। उनकी मुख मुद्रा अत्यंत गंभीर थी। लग रहा था जैसे किसी गहरे चिंतन में हैं। तभी एक सेवक ने प्रवेश किया। उसने कहा, गुरुदेव, एक माताजी हैं जो आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। हमने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे मानने को तैयार ही नहीं हैं। गुरुदेव ने कहा, भेज दो उन्हें। माता ने कमरे में प्रवेश किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद माता अश्रुधारा बहाने लगी। गुरुदेव ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। पूछा, माताजी क्या दुख है? माता ने कहा, गुरुदेव, मेरी पीड़ा आप ही दूर कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, माता बताओ तो सही, दुख क्या है? माता ने अश्रु पोंछे कहा, गुरुदेव, मेरे पति पिछले युद्धों में सेवा करते हुए शहीद हो गए थे, पर मैं खुश थी। क्या हुआ अगर मैं विधवा हो गई, मेरे पुत्र अनाथ हो गए? लेकिन मेरे पति ने गुरु के लिए प्राण त्याग कर जीवन को सार्थक तो कर लिया। गुरुदेव, उसके बाद मेरे 2 पुत्र भी आपकी सेवा में शहीद हो गए। गुरुदेव ने कहा, तब तो माता तुम्हारी पीड़ा व आंसू जायज हैं। माँ ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, मेरे दुख का कारण यह नहीं। मुझे तो गर्व है कि मेरी संतानें आपके लिए शहीद हुईं। गुरुदेव ने कहा, माता फिर क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण कुछ और है। मेरे कष्ट का कारण मेरा अंतिम बेटा है। वह अपने पिता व भाइयों के रास्ते पर नहीं चल पा रहा। गुरुदेव ने कहा, क्यों? क्या वह कायर है, मरने से डरता है? माँ ने कहा, नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। वह अस्वस्थ है, बिछावन पर पड़ा है। वह चाहता है अपने भाइयों की तरह सेवा करना, लेकिन नहीं कर पा रहा। गुरुदेव, आप कृपा करें, आप उसे स्वस्थ कर दें। आप सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा अंतिम पुत्र बीमारी से मरे। मैं चाहती हूँ कि वो भी आपकी सेवा में लड़ते लड़ते प्राणों को निछावर करे। गुरुदेव, आप कृपा करें, उसे स्वस्थ कर अपनी सेवा में मिटने का आशीर्वाद दें। गुरुदेव ने माता की भावना, अथाह समर्पण व निष्ठा को देखा तो प्रसन्न हुए और कहा, माँ, तेरे पुत्र को मैं नहीं ठीक करूँगा, तेरे पुत्र को ठीक करेगी तेरी गुरु के प्रति निष्ठा, तेरा गुरु के चरणों में विश्वास, तेरी अथाह समर्पण की भावना। जा माता, तेरा पुत्र अवश्य ठीक होगा। गुरुदेव के इन्हीं वचनों का प्रसार लेकर माता घर चली गई। कुछ दिनों के बाद माता का पुत्र सच में स्वस्थ हो गया। इतिहास साक्षी है कि माता ने अपने तीसरे व अंतिम पुत्र को भी गुरु की सेवा में शहीद करवा दिया। मृत्यु आनी है, गुरु की सेवा में आ जाए तो उससे बढ़कर मृत्यु नहीं हो सकती। उस माता का अथाह समर्पण हमारे लिए शिक्षा है। माता ने तन मन धन सब रूप से सेवा कर डाली। जिसका धन उसकी संतान हो उसी को निछावर कर दिया। हम लाख बार सोचते हैं सेवा करने से पहले, हम कुछ बचा कर रख लेना चाहते हैं,
लेकिन वो ऐसी भक्त थी जो सोचती थी कि कुछ बच न जाए, सब सेवा में लग जाए। आज जीवन मिला है, मौका मिला है, तो क्यों न सब निछावर कर डालूं, कल का क्या पता। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।